प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं विज्ञान के 3 और 4 अंक वाले सिलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर करके परीक्षा में आते हैं उन्हें हम उत्तर सहित जानेंगे। इसके पहले हमने 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो उपलब्ध करा दिया है, आप चैनल के प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको उपयोगी वीडियो प्राप्त हो सकें, क्योंकि इस चैनल पर कक्षा 11वीं 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और करियर गाइड की वीडियो उपलब्ध है। यह चैनल आप ही का है तो आप ही से सपोर्ट की भी अपेक्षा है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। चलिए जानते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ देखिएगा, तंत्र यानी कि तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र आता है, तो आप इस प्रकार से नामांकित चित्र उसका अच्छे से बनाइएगा। नामांकित चित्र आप सीस पेंसिल से बनाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है, और नामांकन उसमें होना चाहिए। तो तंत्रिका तंत्र का आता है। इसके बाद यहाँ देखिएगा प्रतिवर्ती क्रिया, ये प्रतिवर्ती क्रिया और इसका जो चित्र है ये पूरा, इसको आपको बना करके समझाना है ना। प्रतिवर्ती क्रिया चित्र के द्वारा भी प्रदर्शित करके बताना, तो ये चित्र आपको तैयार कर लेना है ना। बढ़िया सुंदर सा चित्र बनाइएगा। फिर है मैक्सवेल का कार्क का नियम, दक्षिणावर्ती नियम, दाहिने हाथ का नियम के नाम से जाना जाता है, तो इसकी पहले परिभाषा वगैरह इस प्रकार लिखिएगा और ये वाला चित्र भी बना दीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, आघात वर्धनीयता या तन्यता क्या है। फिर ये क्वेश्चन भी देखिएगा, खनिज अयस्क गैंग, निम्नलिखित पादप हार्मोन्स में प्रत्येक के एक एक कार्य लिखिए। तो यहाँ पर ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, इनके एक एक कार्य लिखे हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। फिर इसके बाद देखिए ये भी आपको तैयार कर लेना है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, इनके गुण लिखिए, ठीक है। और चुंबकीय बल रेखाओं की जो चित्र होता है वो चित्र बनाने के लिए भी आता है, तो आप उसका चित्र भी इस टाइप से बनना चाहिए, चुंबकीय बल रेखा को खींचना है ना। और फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी अभिक्रिया, इनको उदाहरण सहित लिखना। और इसके बाद देखिएगा मानव मस्तिष्क के कार्य, ठीक है, भाग भी लिख सकते हैं और कार्य भी, तो 1 2 3 यहाँ पर भाग है, तीनों भाग के क्या क्या कार्य हैं, ठीक है। और इसके बाद इसमें देखिएगा मानव मस्तिष्क का चित्र बनाने के लिए, तो ये चित्र नामांकित चित्र बनाने के लिए भी आ जाता है, तो इसको भी आपको देख लेना है। चुंबकीय बल रेखाओं की जो विशेषता आपने देखी होगी, उसमें एक विशेषता थी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों, तो उसका ये आंसर भी आपको पढ़ लीजिएगा, है ना। क्योंकि जहाँ प्रतिच्छेद करेंगे तो 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और तो 2 दिशा हो ही नहीं सकती एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की, इसलिए एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ये क्वेश्चन भी आपको देख लेना है, संक्षारण किसे कहते हैं और लोहे में जंग लगने से बचने के उपाय, तो इसका ये पूरा उत्तर है। संक्षारण की क्रिया ये है और जंग लगने का से बचने के उपाय में पहला गैल्वेनीकरण और दूसरा पेंटिंग, है ना, तो ये आपको तैयार कर लेना, ठीक है। इसके बाद मानव पर जो पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और उनसे स्त्रावित होने वाले हार्मोन्स के नाम और कार्य, तो इसको अच्छे से इसलिए पढ़ लेना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो बना ही बना और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बना करके, है ना, कि पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन से स्त्रावित होता है, या पूछ लिया कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स कौन सी ग्रंथि से निकलता है या किसका क्या कार्य है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर अगर अंतर की बात करूं तो रक्त और लसिका में अंतर आपको पढ़ लेना है, और धमनी और शिरा में अंतर आप देख लीजिएगा। इसके अलावा ये जो है आक्सीय और अनाक्सीय श्वसन, इसमें भी अंतर, ये 4 अंतर आपको इसको पढ़ लेना है, ये 4 अंतर हैं, इनको आपको पढ़ लेना है, आक्सीय अनाक्सीय श्वसन में अंतर, ठीक है। ये धमनी और शिरा में अंतर जब भी हमने कहा था, ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लेना है। और इसके बाद पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, है ना, पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, इस टाइप से आपको ये पूरा बनाना है। पाचन तंत्र का पूरा ये नामांकित चित्र हमने बताया, तो इसको आपको बना लेना है। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन और अपवर्तन के नियम लिखिए, है ना, चित्र सहित उनको समझाते हुए। तो यहाँ पर ये पूरी प्रकाश के अपवर्तन की घटना है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं,
इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और ये इसकी परिभाषा के अलावा ये आपको ये चित्र बना देना है। फिर नियम लिखना है आपको। नियम इसमें अपवर्तन के क्या है कि पहला, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होती हैं, ठीक है। और फिर दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक स्थिरांक होता है। ये दो नियम है ना। ये पहला नियम हो गया, ये जो अभी बताए, और ये दूसरा स्नेल का नियम जो जिसको अपन कहते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू, है ना। इसको यहाँ पर म्यू ऐसा लिखिएगा, म्यू, है ना, 1 म्यू 2, यानी एक के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, है ना। यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर ये इसकी जगह पर ऐसा लिखना है, ठीक है। नहीं आया आपको समझ में, म्यू 1 म्यू 2 बराबर साइन आई बटे साइन आर, इस टाइप से लिखना है। तो ये दो नियम हुए इसके, ठीक है। इसको आपको पढ़ लेना है। फिर इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनते हैं, तो प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होती हैं, उन प्रतिबिंबों की क्या विशेषताएं होती है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। यानी समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। जैसे पार्श्व परिवर्तन हो जाता है, आभासी होता है, सीधा होता है, इस टाइप से ये आपको लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा संयोजन और वियोजन अभिक्रिया, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण सहित इसको समझाना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखना है आपको धातु और अधातु, धातु और अधातु में अंतर। तो ये कई बार पूछ लेता है रासायनिक गुणों के आधार पर, और कई बार पूछ लेता है भौतिक गुणों के आधार पर। तो आपको दोनों पढ़ करके जाना है। यहाँ पर ये रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर यहाँ पर दिया गया है ना, किस किस में, धातु और अधातु में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भौतिक गुणों के आधार पर भी आपको सीखना है। ये रासायनिक गुणों के आधार पर दिया है। यहाँ देखिए लिखा है भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। तो ये जो अभी बता रहे थे, तो उस जो भौतिक गुणों पे आए अंतर लिखने के लिए भौतिक गुणों के आधार पर तो ऐसा लिखिएगा। ये पहला ये अंतर है, इसमें धातु में चमक होती है, धातु में नहीं होती। धातु में कठोर होती है और ये कठोर नहीं होती, है ना। और धातु में मतलब बता दीजिएगा, अपवाद स्वरूप सोडियम जो होता है मुलायम होता है, और यहाँ पर अधातु में जो हीरा है सबसे कठोर होता है, ठीक है। आघातवर्धनीयता में यहाँ देखिए धातु में अत्यधिक होता है, अधातु में आघातवर्धनीयता नहीं पाई जाती। फिर ये दोनों क्वेश्चन आपको देख लेना है कि हमें विद्युत के उपयोग करते समय घरों में कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए, ये वाला। और वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के रिबन को साफ क्यों किया जाता है, पहला। दूसरा, लोहे में वस्तुओं को पेंट क्यों लगाते हैं, पेंट करके क्यों रखते हैं। और यहीं पर घरेलू विद्युत परिपथ का चित्र आ जाया करता है। तो ये चित्र भी आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये फिटिंग करने का चित्र। इसके बाद विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाना। तो यह विस्थापन अभिक्रिया है ना, ये इसका उदाहरण हो गया। यहाँ देखिएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो ये इसका उदाहरण हो गया। तो इसको देख लीजिएगा। और यहीं पर फिर अगला क्वेश्चन है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या उदाहरण दीजिए। फिर विकृत गंधिता किसे कहते हैं, खाद्य पदार्थों को इससे बचाने के उपाय और में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन हैं, इनके उत्तर भी यहाँ पर अवक्षेपण अभिक्रिया का तो दिख ही रहा है, और आगे विकृत गंधिता का इस टाइप से आपको परिभाषा उत्तर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिएगा दर्पण में है गोली दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित करना और गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित करना है। दर्पण में इस प्रकार से चित्र आ जाते हैं कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर हो, है ना, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बनाइए। फिर जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो कहाँ बनेगा, तो ये अनंत पर हो, ये अनंत पर वस्तु उसका प्रतिबिंब, ये देखिए फोकस पर बन रहा है, ये फोकस पर बन रहा है यहाँ पर। तो एक चित्र ये हो गया। तो इसको भी आपको बनना चाहिए, किरण आरेख सहित पूरा किरण आरेख बना हुआ है। फिर दूसरी कंडीशन ये है कि वक्रता केंद्र पर वस्तु हो, तो उसका जो वक्रता केंद्र पर हो तो वहीं पर उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। ये प्रतिबिंब है, ये वस्तु है।
तो ये दोनों आपको बनाते बनना चाहिए, या कंडीशन भी पूरी ऐसे आपको लिख करके बताना है, ठीक है। परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का किसी चमकदार सतह या दर्पण इत्यादि से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाना परावर्तन कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। ये जो नियम लिखे हुए हैं तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसको भी पढ़ लीजिएगा, है ना। मानव हृदय का चित्र, ये वाला मानव हृदय का ये पूरा ये चित्र आपको बनाते बनना चाहिए, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम में अंतर, ये वाला क्वेश्चन, जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखने के लिए तो ये कितना 3-4 अंतर आपको लिखना है, ये 4 अंतर, ठीक है। ये 4 इस साइड ये काय का है जाइलम, ये फ्लोएम, ठीक है। अंतर लिखना है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये आपको कथन हो गया कि जो तर्जनी जो है क्षेत्र की दिशा को दर्शा रही है, क्षेत्र की दिशा को, और मध्यमा अगर धारा की दिशा को दर्शाए तो अंगूठा बल की दिशा को दर्शाएगी। तो ये आपको चित्र भी बना लेना है, बनाते बनना चाहिए ये दोनों, ठीक है। ये फ्लेमिंग का नियम हो गया, इम्पोर्टेंट है इस टाइप से। तो ये 3 और 4 अंक वाले जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं ना, तो बड़े ही आते हैं, वो हम आपको बता दिए हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। 3 और 4 नंबर में ये उत्सर्जन तंत्र का, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र भी आया करता है, इसको आपको तैयार कर लेना है। और यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा करते हैं, 4 अंक में आता है। एक क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। तो ये ज़्यादातर प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन से रिलेटेड होता है, तो इसको आपको देख लेना है। ये हो गया, है ना, ये वाला क्वेश्चन। अब क्या है, एक एक करके मैं समझाऊंगा ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो आप इस प्रश्न का ये जो आंसर लिखा हुआ है ये यहाँ तक ये हो गया, प्रतिबिंब की साइज। फिर अगला क्वेश्चन ये ऑटोमोबाइल से ये पूरा जो दिया है, तो इसका आंसर ये है पूरा, है ना। अब एक ही वीडियो पर डिटेल से अगर बताऊंगा एक एक करके हल न्यूमेरिकल तो समय लग जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको देख लेना है। एक ये भी देखिएगा न्यूमेरिकल में, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी कितनी होगी, ये पूरा निकालना है। तो ये यहाँ तक तो लिखा आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक, यहाँ से है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर दूरी। फिर इसके बाद आंकिक क्वेश्चन में ही आपको ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, तो इसका हल ये देखिएगा, ये हल है इसका, ये देख लीजिएगा। ये 4 अंक में आ सकता है, इसका पार्ट करके भी पूछ सकता है। जैसे इसमें 3 भाग पूछे तो कोई 2 भाग पूछ सकता है, ये हो गया। और इसका अथवा में ये वाला क्वेश्चन है, इसको देखना है। इसका आंसर यहाँ पर ये दिया है। और अगर 2 अंक में अगर आया न्यूमेरिकल तो फिर धारा से आएगा, विद्युत धारा से। ये हो गया एक, ठीक है, विद्युत धारा से। और फिर यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हो गया। फिर ये पूरा यहाँ तक ये चल रहा है, मतलब ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर, है ना, इतने कूलाम आवेश से स्थानांतरित करते। ये टोटल उसमें ऊष्मा की परिकल्पना करना है, परिकलना करना है, ये हो गया। तो ये वाला देखिएगा। इसके बाद फिर यहाँ देखना है आपको ये 8वां क्वेश्चन, ये किसका है, न्यूमेरिकल का 8वां क्वेश्चन, ये वाला देख लीजिएगा। छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ तक है। आंकिक क्वेश्चन ये तैयार कर लेना है, ये आंकिक क्वेश्चन है पूरा, इसका हल। तो ये हो गया बल्बों की संख्या 110। ये वाला हो गया छोटा सा और है जिसमें शक्ति निकालना है, ये 2 नंबर के लायक है। तो इसमें ये हो गया इसकी। तो ये हमने न्यूमेरिकल भी बता दिया आपको। एक इसको भी देख लीजिएगा, आ सकता है चित्र बनाने के लिए। कांच के आयताकार गुटके से प्रकाश का अपवर्तन का पूरा आपको चित्र बनाना, क्योंकि प्रैक्टिकल भी था ये वाला, तो इसलिए पूछ सकता है ये पूरा चित्र, ये वाला। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इतने प्रश्न कर लेंगे तो आप में जो आपके पेपर में जो 3 और 4 अंक वाले जो प्रश्न हैं उसमें से अधिकांश प्रश्न आ जाएंगे, कवर हो जाएंगे। इतनी पूरी आशा है
हम जितना मैथ्स में भी बताए थे वो उसमें से भी आपने देखा होगा पेपर लगभग पूरा आ गया है। तो हम यहाँ वहाँ की ज़्यादा बातें नहीं करते, सीधे से बताते हैं। ये कोई ये भी नहीं कहते कि ये पेपर है ये देख लीजिए। ये हमने विगत कुछ सालों के पेपर देखे और उन प्रश्नों को चिन्हित किया एक सीरीज में, और उसके आधार पर बता रहे हैं। क्योंकि यदि मैं प्रश्न लिख लिख कर बताता, उत्तर नहीं बताता, तो आपको उत्तर ढूंढने में समय लगता ना, इसलिए हमने इससे टिक करके बता दिए हैं। तो इतने प्रश्न आपको 3 और 4 अंक वाले तैयार कर लेना है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए थोड़ी आपको एहसास भी हो रहा होगा, क्योंकि 2 ढाई बज चुके होंगे अभी, और अभी मैं वीडियो बना करके डाल रहा हूँ इस पर, तो टाइम भी लगेगा। और यदि आप सब्सक्राइब करके और इसी प्रकार सहयोग देते हैं अपना, तो एक उत्साह बढ़ता है, तो इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है आगे की वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो पर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।